अभी तक सिर्फ कुलपति ने अपने लोगों को भेजा डराने के लिए, धमकाने के लिए। ये जितने स्टूडेंट मेरे पीछे बैठे हुए हैं, इन सबको बार बार वो फोन करवा रहे हैं इनके प्रोफेसरों से, इनका भविष्य बर्बाद करने की धमकी दी जा रही है। फांसी की सजा के बराबर होता है, आपको ये चीज जानकारी होना चाहिए। और इस तानाशाह कुलपति को भी जानकारी होनी चाहिए कि शिक्षा से वंचित करना बहुत बड़ा जुर्म होता है, इसको शायद पता नहीं है। जयप्रकाश सैनी जी ने अभी तक एक भी मीटिंग ऐसी नहीं की जिसमें छात्र हितों पे बात हो, छात्र मुद्दों पे बात हो, उनकी समस्याओं पे बात हो। तब तक के मैं यहाँ से नहीं हटूंगा, या तो ये कुलपति इतना सक्षम हो, मुझे गोली मरवा दे, मुझे जेल भेज दे, कुछ भी करवा ले। उन्होंने कहा वीडियो गेम खेलते हैं लड़के, यहाँ पे पैसे बेचते हैं, माँ बाप फीस नहीं जमा करते हैं, अय्याशी करते हैं। दिस इज लैंग्वेज ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता 24/7 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कानू गुप्ता। इस वक्त मैं मौजूद हूं लखनऊ विश्वविद्यालय में और आपको बता दें कि फीस वृद्धि को लेकर मामला बढ़ता ही जा रहा है। कुछ बीते दिन कुछ बच्चों ने यहां पे वीसी के पास गए और उनसे जवाब मांगा तो उन्होंने कुछ बच्चों को जो है निष्कासित कर दिया। पहले निलंबन किया गया, फिर निष्कासित कर दिया गया। यहाँ पे इसी वजह से 2 दिन से जो बच्चे हैं यहाँ पे धरना प्रदर्शन किए हैं और जब तक यहाँ पे निष्कासित जो है वो वापस नहीं लिया जाता है तब तक ये धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। आइए इन लोगों से बात करते हैं, क्या मुद्दा है, किस लिए आप लोग यहाँ पे धरना। देखिए, मेरा नाम प्रेम प्रकाश है, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का निष्कासित छात्र। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल से हमारा ये अनिश्चितकालीन आंदोलन चल रहा है। मामला ये था, विगत दिनों लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति से हम लोग फीस वृद्धि को लेकर, आप कवर कर चुकी हैं, फीस वृद्धि को लेकर कुलपति महोदय से सवाल करते हैं। फीस रिसिप्ट में बड़े पैमाने पर घोटाला पाया जाता है, उस मुद्दे को लेकर कुलपति महोदय से सवाल पूछने जाते हैं। कुलपति महोदय से जब सवाल पूछते हैं तो पुलिस बुलवा के हम लोग गिरफ्तार करवा देते हैं। उसके अगले दिन हम लोगों के नाम मुकदमा लिखने का काम किया जाता है। उसके बाद हम लोगों का निलंबन करने का काम कर दिया जाता है। उसके बाद 1 तारीख को लखनऊ विश्वविद्यालय का इतिहास का सबसे बड़ा काला दिन होता है। हम लोगों को लखनऊ विश्वविद्यालय से निष्कासित करने का काम किया जाता है। क्या गरीब किसान मजदूर तबके के आने वाले छात्रों के न्याय, उनकी लड़ाई लड़ना कोई हमारा अपराध है? कोई मैं जुल्म कर रहा था, कोई अत्याचार कर रहा था? मैं कोई खेत मेड़ की लड़ाई नहीं लड़ रहा था, अपनी जमीन की लड़ाई नहीं लड़ रहा था। हम तमाम छात्रों की लड़ाई लोकतांत्रिक ढंग से लड़ रहे थे, लोकतांत्रिक ढंग से लड़ रहे थे। बीसी साहब लोकतंत्र को नहीं मानते हैं, बीसी साहब मन मर्जी से लखनऊ विश्वविद्यालय को चलाना चाहते हैं। बीसी साहब, मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, ये आपके मन मर्जी से लखनऊ विश्वविद्यालय नहीं चल पाएगा। लखनऊ विश्वविद्यालय का इतिहास रहा है, हमेशा छात्रों की मन मर्जी से चला है और छात्रों की ही मन मर्जी से चलेगा। आप जिस तरीके से लोकतंत्र को कुचलने का काम कर रहे हैं, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, हम सभी छात्र इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हमारे क्या कहते हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय के तमाम सीनियर, हमारी समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष विनीत कुशवाहा, टीटी भैया जो यहाँ यूनिवर्सिटी के सीनियर रहे हैं, केडी भैया, सारे लोग आके हम लोगों के आंदोलन का समर्थन दिया है। मतलब सैकड़ों की तादाद में अभी लोग थे, अभी गए हैं और इससे हम लोग को भरोसा दिलाया है कि प्रेम, तुम आंदोलन से मत हटना, इस कुलपति को निष्कासन वापस लेना होगा। और मैं कुलपति महोदय से बताना चाहता हूँ, मैं घबरा तो रहा था, लेकिन जब से इन बड़े भाइयों का मुझे साथ मिल गया है, सारी घबराहट मेरे अंदर से चली गई है और मुझे पूरा यकीन है तुमको झुकना पड़ेगा, क्योंकि हमारा वजूद तुमसे नहीं है, हमारा वजूद तुमसे नहीं है, तुम्हारा वजूद हमसे है। धन्यवाद। ये बताइए, यहाँ पे क्या कह के आप लोगों को निष्कासित किया गया? वीसी साहब ने क्या कहा था कि इस तरीके से निष्कासित किया गया? बीसी साहब ने कहा उपद्रवी थे छात्र, गुंडागर्दी करते थे। इस फोटो में साफ जाहिर होता है लखनऊ विश्वविद्यालय का प्रॉक्टर किस तरीके से हम लोगों के साथ गुंडागर्दी करने का काम करता है, किस तरीके से लखनऊ विश्वविद्यालय का प्रॉक्टर हमारा हाथ मोड़ने का काम करता है, साफ जाहिर होता है। इसमें कौन दिख रहा है, कौन गुंडा है, कौन छात्र है? इस विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर को कौन इजाजत देता है कि छात्र का हाथ मोड़ना? कौन इजाजत देता है? जब वहां पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन खुद मामले को सॉल्व कराएगा। मैं इस प्रॉक्टर के खिलाफ तहरीर भी दी है, लेकिन अभी तक मुकदमा नहीं दर्ज हुआ है। पुलिस प्रशासन पक्षपात कर रहा है, लेकिन घबराइए मत, सबका हिसाब लोकतांत्रिक ढंग से लेंगे। कोर्ट अदालत जज साहब के सामने सबको घसीटेंगे। वहीं आपके साथ साथ कौन कौन निष्कासित हुआ? मेरे साथ, मेरा नाम प्रेम प्रकाश है, मेरे साथी शशि प्रकाश, मेरे साथी हर्षित शुक्ला का निष्कासन हुआ है और मेरे 2 साथी को
लखनऊ विश्वविद्यालय से निलंबित करने का काम किए गए हैं, जिसके खिलाफ 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। एक साथी थे जिनका पीएचडी में एडमिशन हो गया, लेकिन उनको आज की डेट में पीएचडी में एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। बताइए, बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं हम लोग। बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो शेरनी के दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो यहाँ बैठे हैं, उनकी विचारधारा के लोग बैठे हैं, किस तरीके से आम गरीब तबके के आने वाले छात्रों को किस तरीके से शिक्षा से वंचित रखना चाहते हैं। ये हमारे जितने भाई हैं, बड़े भाई हैं, सारे लोग कह रहे हैं प्रेम तुम मजबूती के साथ खड़े हो। यहाँ सारी पार्टी अलग है। पहले लखनऊ विश्वविद्यालय परिवार है, पहले लखनऊ विश्वविद्यालय परिवार है। अगर परिवार में किसी सदस्य को आंच आएगी तो हम लोग एक साथ मुट्ठी बांध कर खड़े रहेंगे और इस तानाशाह कुलपति को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। आपको भी निष्कासित किया गया है, क्या नाम है भैया? जी, मेरा नाम हर्षित शुक्ला है और लखनऊ विश्वविद्यालय में अभी जब 1 तारीख को एक निष्कासन का नोटिस आया, उसमें 3 लोगों का नाम था, तो उसमें मुझे भी निष्कासित कर दिया गया। मैं बता दूं इस कुलपति को, ये सोचते हैं कि हम इनके निष्कासन के नोटिस से डर जाएंगे। ये हमारा पहले 1 महीने पहले निलंबन किए थे, इनको लगा था बच्चे डर जाएंगे। हम ना तब डरे थे, ना उससे पहले डरे थे जब इन्होंने हमको कारण बताओ नोटिस दिया था एक झूठे मामले में। जब हम इनके क्लासरूम में टूटे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आवाज उठा रहे थे, हम इनके फैकल्टी में गंदे वॉशरूम के लिए आवाज उठा रहे थे, पीने के गंदे पानी के लिए हम आवाज उठा रहे थे कि साफ पानी दिया जाए, साफ वॉशरूम दिए जाए बच्चों को, और उनको मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, बैठने के लिए मजबूत सीट हो और क्लासरूम्स में सही ट्यूबलाइट्स हो जो सही से जलती हो क्लास। मैं बता दूं कि मैं एलएलबी का स्टूडेंट हूं और वहां पे लॉ फैकल्टी में लखनऊ यूनिवर्सिटी की, वहां पे जो बेसिक फैसिलिटीज हैं वहां के स्टूडेंट्स को वो तक नहीं दी जाती। और ये कुलपति उसकी फीस जो बीए एलएलबी की फीस जो पहले 25,580 रुपए एक सेमेस्टर की हुआ करती थी, उसको बढ़ा के इन्होंने 47,330 रुपए कर दिया था, और जो 28,000 हुआ करती थी उसको बढ़ा के 40,000 कर दिया। ऐसे सारे हाँ, ये सारे कोर्सेज की ये देखिए पुरानी फीस है, जो पहले 35,000 थी उसको 49,000 कर दिया, जो 6,000 थी उसको 10,000 कर दिया, जो 15,000 थी उसको 20,000 कर दिया, जो 3,000 थी उसको 4,000 कर दिया, जो 15,000 थी उसको 22,000 कर दिया। हर लगभग सारे कोर्सेज में इन्होंने फीस को बढ़ाने का काम किया। इससे पहले इन्होंने एक नया फरमान जारी किया था कि जो भी छात्र सेमेस्टर फीस लेट से जमा करेगा उसको 2,000 रुपए लेट फीस देना होगा। तब मैं बता दूं कि इसी कुलपति के खिलाफ और ये लेट फीस वाले फरमान के खिलाफ मैंने और मेरे साथी प्रेम प्रकाश ने और हम ये यहाँ पे जो छात्र बैठे हुए हैं इन सब ने इनके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और वो फरमान वापस करने का काम किया था। और इस वाले ये जो इन्होंने फीस बढ़ाई थी इसके खिलाफ भी हम लोग लगातार लड़ाई जारी कर रखे हुए थे। हम इनके खिलाफ लगातार लड़ाई कर रहे थे और इन्होंने हम लोगों का हौसला दबाने के लिए, हम लोगों का हौसला पस्त करने के लिए हम लोगों का पहले तो निलंबन किया, हम लोगों पे एक मुकदमा ठोका और उसके बाद हम लोगों का निष्कासन कर दिया। लेकिन मैं इस तानाशाह कुलपति को बता दूं कि हम ना डरे थे, ना पहले डरे थे और ना अब डरे हैं। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, जब तक ये निष्कासन वापस नहीं लेंगे और ये बढ़ी हुई फीस का फरमान ये वापस नहीं लेंगे तब तक हम लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे। और ये कुलपति या तो फैसला अपने सारे फैसले वापस लेंगे जो जिससे इन्होंने छात्रों का दमन किया है, ये फैसले या तो वापस लेंगे या तो गोरखपुर जहां से आए हुए हैं ये वापस गोरखपुर जाएंगे। और ये जब गोरखपुर जाएंगे उसके बाद कोई नया वीसी आएगा वो ये फैसले वापस लेगा, उसके बाद ही हम यहाँ से उठेंगे। इससे पहले कौन वीसी थे? इससे पहले आलोक कुमार राय वीसी थे। वो कैसे करते थे? वो छात्रों के साथ संवाद करने का काम करते थे। वो भी मतलब ऐसा नहीं था कि वो छात्रों के लिए बहुत अच्छे काम करते रहे। वो भी कुछ ऐसे फैसले लेके आते थे जिनसे छात्र असहमत होते थे, तो उसके बाद वो जाकर उनके सामने बात रखते थे। हालांकि पहले वो भी थोड़ा सा मिलने से परहेज करते थे, लेकिन बाद में जब कुछ समय बाद वो खुद छात्रों को मिलने बुलाते थे, उनके साथ संवाद करते थे, एक रास्ता निकालते थे और समाधान करने का प्रयास करते थे। लेकिन ये कुलपति जब से आए हुए हैं ये ना छात्रों से मिलना चाह रहे हैं और ना ही कोई ऐसा फरमान लेके आ रहे हैं जिससे छात्रों का भला हो सके। तो इन कुलपति को या तो सारे दमनकारी फरमान वापस लेने पड़ेंगे या तो इनको वापस जाना पड़ेगा। सीधी सी बात है, अगर नहीं जाते हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं।
बात आपसे और बता दे रहा हूँ कि लखनऊ आपके माध्यम से कुलपति को संदेश पहुंचाना चाह रहा हूँ कि या तो ये निष्कासन वापस लीजिए, अन्यथा आने वाले समय में हमारे लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो भी पूर्व के पदाधिकारी छात्र संघ के रहे और क्या कहते हैं जो भी आए आसपास के विश्वविद्यालयों के छात्र नेता रहे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय, जितने भी विश्वविद्यालय के छात्र नेता रहे, सारे छात्र नेताओं से मेरा कांटेक्ट हो रहा है और सारे लोगों से मेरी बातचीत हो रही है। वो लोग कह रहे हैं कि प्रेम तुम घबराइए मत, आने वाले समय में कुलपति नहीं तुम्हारा निष्कासन वापस लेने का काम करेंगे, तो यही लखनऊ विश्वविद्यालय में एक बड़ी विशाल छात्र पंचायत करने का काम करेंगे। और दूसरी बात एक चीज बताना चाहता हूँ, जिनकी कलम से ये खुद बीसी बने बैठे हैं, अगर ये नहीं सुधरेंगे तो जिनकी कलम से बीसी बने बैठे हैं उनका आवाज हम सभी छात्र, लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व पदाधिकारी, जितने भी छात्र नेता हैं, सब लोग मिलकर घेरने का काम करेंगे और इस कुलपति को घुटने के बल झुकने के लिए मजबूर करने का काम करूंगा। ये कब से प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं? मेरा ये कल से अनिश्चितकालीन आंदोलन चल रहा है। जब तक आप लोगों का निष्कासन जो है वापस नहीं लिया जाता है तब तक आप लोग बिल्कुल बिल्कुल, ये बात मैं लाइए मैं लिख दूं, या माँ सरस्वती की छत्र छाया और पीपल का वृक्ष जो बहुत पवित्र और शुभ माना जाता है, उसकी छाया में बैठकर मैं आपके पास दावे के साथ कहता हूँ कि मैंने ठाना हूँ, मैंने और मेरे क्या कहते हैं सीनियरों ने ठाना है, जब तक कि मेरा निष्कासन वापस नहीं होगा तब तक के मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। या तो ये कुलपत इतना सक्षम हो, मुझे गोली मरवा दे, मुझे जेल भेज दे, कुछ भी करवा ले, जब तक कि मेरी सांसें चल रही हैं तब तक यहाँ मुझे आपको जान से प्यार नहीं है? देखिए, छात्र जीवन में आपको शायद पता नहीं है, फांसी की सजा के बराबर होता है, आपको ये चीज जानकारी होना चाहिए और इस तानाशाह कुलपत को भी जानकारी होना चाहिए कि शिक्षा से वंचित करना बहुत बड़ा जुर्म होता है, इसको शायद पता नहीं है। मैं एक चीज और बता देता हूँ, अगर मेरे पिताजी है, मैं पिताजी की बात कर रहा हूँ, पिताजी है, अगर मैं कोई गलती करता हूँ तो पिताजी से मैं पैर पकड़ के क्षमा मांगूंगा कि पिताजी मैं गलत था, मुझे क्षमा कर दीजिए। अगर पिताजी मुझे क्षमा नहीं करेंगे तो पिताजी से खिलाफ भी चला जाऊंगा, क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ, अगर कुछ गलत भी कर दिया हूँ तो आपके पैर पकड़ के माफी मांग रहा हूँ। कुलपत महोदय मेरे अभिभावक थे, कुलपत महोदय से कहा कि गुरुदेव अगर मैं आपसे क्या कहते हैं सवाल पूछा, अगर आपको कोई इतराज था, दिक्कत था, तो मैं खेद प्रकट करता हूँ, मैं ये बोला था कुलपत महोदय। लेकिन तानाशाही देखिए, सवाल पूछने पर निष्कासन कर दिया जाता है, लेकिन मुझे पूरा बार हमारे साथ हैं तो कुलपत मेरा कुछ बिगाड़ उगाड़ नहीं पाएंगे। बहुत धन्यवाद। निष्कासित छात्र नेता लखनऊ विश्वविद्यालय। क्या मामला फंसा था कि आप लोगों को निष्कासित करना? मामला ये फंस गया ना कि हम लोग गरीब, किसान, मध्यम वर्ग और मजदूर क्लास के परिवार के जो बच्चे लखनऊ विश्वविद्यालय जैसी पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी में पढ़ लिख के मेहनत करके एंट्रेंस निकाल के आते हैं, सपना देखते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ जैसे बड़े शहर में पढ़ने का, उनके सपनों को बचाने के लिए हम कुलपति साहब से चले गए थे। इन्होंने जो फीस वृद्धि की, उनके आने का जो ये रास्ता बंद कर रहे थे, उसको हम लोग रोकने के लिए सवाल पूछ दिए, बस इतना ही कसूर था। लगभग कितने महीने से जो है फीस वृद्धि को लेकर आप लोग धरना दे रहे हैं? देखिए, 5 महीने हो गया है लखनऊ विश्वविद्यालय कुलपति जयप्रकाश सैनी को। जयप्रकाश सैनी जी ने अभी तक एक भी मीटिंग ऐसी नहीं की जिसमें छात्र हितों पे बात हो, छात्र मुद्दों पे बात हो, उनकी समस्याओं पे बात हो, या उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए कोई बात की जाए। सिर्फ वो आए, फीस के बारे में उन्होंने पता किया कि कितनी फीस है, क्या आता है, इन्होंने सीधा 2000 रुपए फाइन इम्पोज कर दिया आते ही, कि जो छात्र फीस लेट जमा करेगा वो 2000 रुपए फाइन भरेगा। पहले क्या होता था, एक सेमेस्टर बीतने के बाद से 1-1.5 महीने का टाइम होता था फीस जमा करने के लिए, उस टाइम को उन्होंने कम किया ताकि फाइन ज्यादा है, उसको 10 दिन का टाइम बनाया ताकि 2-2000 रुपए। अब आप सोचिए, जिस विश्वविद्यालय में रेगुलर फीस की फीस ही हो 3-4 हजार रुपए सेमेस्टर, उसमें आप 2000 रुपए फाइन लगाएंगे पब्लिक फंडेड विश्वविद्यालय में? तो उन्होंने वो इम्पोज किया। अभी हुआ, नया सेशन आने वाला था, पता चला फॉर्म भरने वाले हैं स्टूडेंट्स, तो उन्होंने फॉर्म में सीधा 600-700 रुपए की वृद्धि कर दी फॉर्म फीस में। हाँ, फॉर्म फीस में उन्होंने 600-700 रुपए की वृद्धि कर दी। हाँ, वही एंट्रेंस एग्जाम की फॉर्म फीस में। उसके बाद से इन्होंने जो सेल्फ फाइनेंस के यहाँ कोर्सेज चलते थे उसकी फीस इन्होंने बढ़ा दिया। जो लखनऊ विश्वविद्यालय में एलएलबी की फीस 25-26 हजार रुपए हुआ करती थी, उसको इन्होंने 47 हजार रुपए कर दिया सेमेस्टर 6 महीने की, यानी कि 1 लाख रुपए साल का
फिर जो बीएससी मैथ 8,000 रुपए जिसकी फीस थी उसको इन्होंने 26,000 रुपए कर दिया। तो पूरी तरीके से लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति शिक्षा विरोधी, छात्र विरोधी हैं। और अगर कोई छात्र नेता या कोई भी नॉर्मल छात्र इनके खिलाफ कोई सवाल पूछ देता है कि हमारी फीस इतनी क्यों बढ़ाई गई, तो जो हंस रहे आप देख रही हैं, हमें निष्कासन कर दिया गया है हमारे ही विश्वविद्यालय से। क्यों? पहले कुलपति जी से कभी भी बात हुई थी आपकी? इसके पहले बात हुआ था जब फीस बढ़ी थी, हमने कहा सर ये कम कर दीजिए, इससे तो गरीब आम छात्रों का आना इस प्रवेश वर्जित हो जाएगा इस विश्वविद्यालय में। तो कह रहे हैं कि महंगाई इतनी बढ़ रही है, बच्चे 100 रुपए का पिज्जा खा सकते हैं तो क्या फीस नहीं दे सकते हैं? मतलब ये मेंटेलिटी है, ऐसे एकदम डायरेक्ट। उन्होंने कहा वीडियो गेम खेलते हैं लड़के, यहाँ पे पैसे बेचते हैं, माँ बाप फीस नहीं जमा करते हैं, अय्याशी करते हैं। दिस इज लैंग्वेज ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर। मतलब इतनी घटिया स्तर की सोच है इनकी, इस सोच पे मुझे शर्म आती है। फिर उन्होंने कहा कि मैं उन बच्चों के लिए ये प्रावधान लाया हूं जो बीबीडी और एमएटी में पढ़ने जा रहे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय का नाम तो उनसे बड़ा है बीबीडी एमएटी से, ताकि वो छात्र यहाँ आके पढ़े। तो हमने कहा सर वो छात्र यहाँ आके पढ़ेंगे तो जो गरीब घर के लड़के हैं, जो मध्यम वर्ग के लड़के हैं, जो ये फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो कहाँ पढ़ेंगे तब? तो क्या मैंने जिम्मेदारी थोड़े लिया है उनका? मतलब 5 महीने के अंदर ही इतना ये सब कुछ हो? हाँ, 5 महीने के अंदर 500 प्रोटेस्ट हो गए। अभी एलएलबी का मामला हुआ, एलएलबी की फीस में लगातार बढ़ोतरी कर रहे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ एलएलबी का पूरा रिजल्ट इन्होंने गड़बड़ा दिया है। ठीक, जो फेल छात्र थे वो पास हो गए, जो पास थे वो फेल हो गए। 4 बार रिजल्ट साइड पे आया और गायब हो गया। उसके लिए लड़कियां आई प्रोटेस्ट करने के लिए, थक हार के अलग अलग जिलों से आई। कुलपति ने मैन हैंडलिंग करवा दी उनके साथ, उसकी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। यही तो वो लड़कियां बैठी हुई थी, पुलिस से एकदम खिंचवा लिया। अपने उनके मेल पुरुष जो प्रोक्टोरियल बोर्ड के मेंबर हैं, एक भी महिला प्रोक्टोरियल बोर्ड की मेंबर नहीं थी उस दिन, उन्होंने खींचा उनको पकड़ के। मतलब सोचिए कि किस स्तर के कुलपति हैं, अपने आप को राजा मान बैठे हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि छात्र क्या करते हैं। ये छात्र संवाद में यकीन ही नहीं करते हैं। मैं फीस में धांधली क्यों लेके गया था इनके पास पूछने के लिए, मेरे पास पूरा प्रूफ था। जैसे पीजी की जो जितने भी कोर्सेज हैं रेगुलर के, उनकी फीस 4120 रुपए ब्रोशर में है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मैं स्टूडेंट हूँ और उसमें 5120 रुपए ली जा रही थी। जब मैंने यूनिवर्सिटी का ब्रोशर चेक किया तो उसमें 4120 था। मैं वही पूछने गया था इनसे उस दिन। गलती मालूम है क्या हो गई कि मैं उन जूनियरों के साथ नॉर्मल कैजुअली चला गया पूछने। इनके प्रोटोकॉल के साथ वो 1.5 घंटे बैठे रहे कि सर आप खाली होंगे। खाली बैठे थे, लेकिन ही प्रिटेंडेड टू बी अ बिजी पर्सन। मतलब आप कुलपति हैं और आप छात्रों के लिए खाली नहीं है, आप विश्वविद्यालय चलाएंगे। बस सामने खड़े हो गए, कुलपति जाने लगे, जवाब दिए बिना पुलिस लगा दिए। मतलब हम क्रिमिनल नहीं ना है। ये मेरा भाई प्रेम, मेरा जूनियर है। कुलपति साहब से कहने लगा कि कुलपति साहब इसका जवाब आप दे दीजिए। कहा मैं नहीं दूंगा। एक गाड़ी के आगे लेटने की कोशिश किया, प्रोक्टोरियल बोर्ड के द्वारा इसके साथ बदतमीजी की गई, मैन हैंडलिंग हुई, इसको खींचा गया। और कुलपति ने मालूम है हम लोग पे एफआईआर लिखवाई। क्या एफआईआर लिखवाई हम लोग पे? कि हमने सरकारी कार्य में हम बाधा बने। हम कुलपति को मारने के इरादे से वहां गए थे। मतलब सीधे जान से मारने की बात करें? हाँ, सीधा जान से मारने की बता रहे हैं हम, सीधा जान से मारे। हाँ, एफआईआर करा दी। मतलब आपकी पूरी प्रोक्टोरियल बोर्ड वहां खड़ी है, 12-14 आपके प्रोफेसर हैं, कम से कम 15-20 पुलिस वाले हैं, और हम 5-6 छात्र आपको मारने की कोशिश कर दिए। मतलब इतनी घटिया स्तर की सोच। हम छात्र हैं, पढ़ने आए हैं, अपराधी बनने नहीं आए हैं। लेकिन हम इतने भी कमजोर नहीं है कि अपने हक और गुरूर की आवाज न उठा पाए। तो बस उसी की सजा मिली, उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, निरंतर लड़ते रहेंगे। अगर बात करी जाए, कल से आप लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी तक उस बीच में क्या क्या हुआ है? अभी तक सिर्फ कुलपति ने अपने लोगों को भेजा डराने के लिए, धमकाने के लिए। ये जितने स्टूडेंट मेरे पीछे बैठे हुए हैं, इन सबको बार बार वो फोन करवा रहे हैं इनके प्रोफेसरों से। इनका भविष्य बर्बाद करने की धमकी दी जा रही है। बताया जा रहा है कि उन लोगों को जैसे निष्कासित किया है तुम लोग को भी कर देंगे। कुलपति साहब के रास्ते मत आओ, पर्सनली टारगेट कर रहे हैं, हट जाओ, उन लोगों को छोड़ दो। जैसे भगत सिंह के साथ हुआ था ना, भगत सिंह राजगुरु जी के साथ हुआ था, सुखदेव जी के साथ में, कि 3 लोगों को मार के हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने दिखाया था कि हम यही हशर करेंगे। ठीक वैसे ही हम 3 को निष्कासित करके कुलपति ने छात्रों को डराने का काम किया है कि कोई अब मेरे खिलाफ बोलेगा तो उसका यही हशर होगा। आप लखनऊ विश्वविद्यालय में आप देखिए ना, छावनी बना के रखा है, पुलिस इनको बैठाए हुए हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में आइडेंटिटी कार्ड चेक करते हैं ये लोग। आइडेंटिटी कार्ड चेक करने किसको भेजते हैं? पुलिस को भेजते हैं। ये प्रोक्टोरियल बोर्ड टीम का काम है देखना, प्रोफेसरों का काम है देखना कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। यूनिवर्सिटी के गार्ड का काम है या पुलिस का काम है? ये इनके प्रोक्टोरियल बोर्ड के मेंबर 2-2, 4-4 दरोगा लेके जाते हैं एग्जाम में चेक करने के लिए। मतलब हत्यानाशाही है। ये पुलिस पूरे कैंपस में दौड़ाते हैं, इसलिए दौड़ाते हैं कि ये डराना चाहते हैं छात्रों को। ये डरते हैं
कि इनसे डरने वाले छात्र एक दिन इनसे डरना ना बंद कर दे। हाँ, हम यहाँ धरने में बैठे थे, सरस्वती जी की लाइट हमेशा जलती है, जल रही थी, उनको नागवारा गुजरी कि यहाँ उजाला कैसे, उन्होंने इसका तार कटवा दिया, यहाँ पे लाइट बंद कर दी गई। वहां फ्रिज कूलर लगा है, इतनी गर्मी है, 50 डिग्री सेल्सियस में बैठे हैं, ठीक, उसका फ्रिज कूलर में पानी गायब कर दिया जा रहा है, चालू ही नहीं किया जा रहा है मोटर, इसमें पानी आए, और पानी आ भी रहा है तो गर्म पानी आ रहा है, फ्रिज कूलर उसका नहीं ऑन कर रहे हैं। तो पूरी तरीके से आप सोचिए ना, सब मानवता भी इन लोग के अंदर नहीं है। हम छात्र हैं, अपनी जमीन के लिए लड़ने आए थे क्या कुलपति से? हम तो अपने हक अधिकार की मांग कर रहे थे, हम जितना फीस देते हैं उतना ही हमको कम से कम मुहैया करवा दो। फैसिलिटी के नाम पे तो आप एक भी बार नहीं आए। इस पूरे कैंपस में खरीद के पानी पीना पड़ता है, कोई छात्र पानी नहीं पी पाता है यहाँ पे, उस पर इनका ध्यान नहीं है। साइबर लाइब्रेरी में इंटरनेट नहीं चलता, उस पर इनका ध्यान नहीं है। लाइब्रेरी में एसी नहीं चल रही है, पंखा नहीं चल रहा, उस पर इनका ध्यान नहीं है। बस इनको छात्रों को निचोड़ना है, कोई बोल दे तो उसका भविष्य बर्बाद कर देना है। और इस तानाशाही के खिलाफ, इस तानाशाह और भ्रष्टाचारी और फ्रॉड कुलपति के खिलाफ हम लोग बैठे हैं और बैठे रहेंगे। या तो हम लोग की लाश जाएगी या तो ये कुलपति यहाँ से जाएगा। समाधान निकालने के जगह आप लोगों को धमकियां। समाधान तो मैडम तब निकलता जब बातें होती है ना, धमकियां दिलवाई जा रही हैं। इतना तो अंग्रेज भी बदतमीज नहीं थे जितने ये सब हैं। उन्होंने भी कम से कम गांधी से बात किया, दमनकारी नई नीति अपनाई। शांतिपूर्वक गांधी बैठे थे, वो चाहते तो उनको उठा देते, सब कुछ भी कर देते, वो तो उनका शासन था। आज लोकतंत्र में ये राजा बन के बैठा हुआ है, हम छात्रों से बात नहीं कर रहा है। और यहाँ के तमाम बच्चे, आप क्या कहना चाहेंगे? ये लोग जिस तरीके से इन लोगों को निष्कासित किया गया है, क्या कुछ कहेंगे? ये क्या करना सही था, या फिर इस पे इन लोगों को समाधान कहीं ना कहीं से निकाल के देना चाहिए? देखिए, मैं अपनी बात 2 लाइन से शुरुआत करना चाहूंगा। उसूलों पे अगर आ चाहे तो टकराना जरूरी है, और अगर हो जिंदा तो जिंदा नजर आना जरूरी है। यहाँ हमारे साथी लोगों को जो है यहाँ पर निष्कासन प्रक्रिया उनके साथ की गई है, और जिसके विरोध में आज हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं इन सब चीजों का कड़ा विरोध करता हूँ, और आज तक किसी भी कुलपति ने इतना बुरा हश्र किसी छात्र नेता के साथ नहीं किया। पिछले समय में मौजूदा कुलपति जो थे आलोक कुमार राय, हम लोगों ने भी धरना दिया, 21 दिन का धरना छात्र संघ बहाली के लिए दिया। उस समय भी लाइट काटी गई थी, उस समय भी पानी काटा गया था, लेकिन इतना बुरा हश्र नहीं था छात्र नेताओं का कि उनसे मिलने तक की उनको नकार दिया जा रहा है कि हम मिलेंगे ही नहीं, बात ही नहीं करेंगे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है यहाँ के कुलपति के लिए। जब से ये फीस वृद्धि को लेके ये धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, उसमें 5 लोगों को इसके पहले भी निष्कासित किया गया था शायद? नहीं, 5 लोगों का अभी किया गया है, 3 लोगों को निष्कासित किया गया और 2 लोगों को अर्थदंड दिया गया है, जिनमें उन्हें 5,000 रुपए भरना होगा, और किसी भी एनजीओ में जो है 15 दिन के लिए काम करना होगा इन गर्मी की छुट्टियों में। क्या आप लोगों को भी धमकियां मिली है कि अगर आप लोग इनका साथ देते हैं तो आप लोगों को भी निष्कासित किया जाएगा? जी, मैं नहीं, यहाँ पे बैठे जितने भी छात्र हैं सबके ऊपर फोन आ रहे हैं, इनके माँ बाप, इनके अभिभावकों के पास जो है कॉल आ रही है कि जो है तुम वहाँ पे साथ में बैठे हो, हम जो है तुम्हारा हॉस्टल कैंसिल कर देंगे। और 2 लोगों का कैंसिल भी कर दिया, हमारा साथी बता रहा है। इस तरह का रवैया है यहाँ के प्रशासनिक लोगों का। क्या कुछ कहेंगे भैया आप? जिस तरीके से यहाँ पे आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, देखा जाए तो कुलपति यहाँ पे आरोप लगा रहे हैं, कुलपति का सब कुछ कहना है, आप भी इसमें शामिल है, क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए, तब यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमें कॉकरोच कहते हैं, यहाँ के प्रधानमंत्री हमें भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट करते हैं, तो आप यहाँ के वाइस चांसलर से क्या छात्र कल्याण की उम्मीद करेंगे? आप ये बताइए। तब छात्र उनसे पूछने जाता है कि आपने हमारे लिए किया क्या है, तो उस पर धारा लगवाते हैं, मुकदमा लगवाते हैं, उसके ऊपर नोटिस जारी करते हैं, उसको डरवाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं तुम्हें हम यूनिवर्सिटी से निलंबित कर देंगे। हमारे भैया का क्या कसूर था? ये तीनों बस पूछने गए थे ना कि आपने फीस क्यों बढ़ाई। आप यहाँ पे इतना बड़ा पोस्ट लिए हैं तो आप अकाउंटेबिलिटी नहीं देंगे कि हमने क्यों बढ़ाई? आप आए हैं सीधा यहाँ पे फाइन लगा दिए हैं, और भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में कहीं का लॉ ये नहीं कहता कि आप सीधा 2000 फाइन लगाइए। जहाँ का फीस 1-2 हजार रुपया, 3,000 रुपया 6 मंथ का है, आपने वहाँ पे सिर्फ फाइन ही 2,000 लगा दिया। आप आते ही यहाँ पे, जब ये बताइए तो वाइस चांसलर साहब पैसे दे के आए हैं, तो उनसे हम अच्छा ही क्या उम्मीद करें? वो जितना दिए वहाँ से निकालेंगे, और वही काम वो कर रहे हैं। और जो उनके बीच में आ रहा है उसको पुलिस से उठवा दे रहे हैं और छात्रों को निलंबित कर दे रहे हैं। तो फिर ऐसा ही कहना चाहेंगे कि अगर छात्रों को इतना सताएंगे तो ये कहीं के नहीं रहेंगे, और बहुत जल्द इनका ये पोस्ट जाएगा। यहाँ पे जितने आप लोग बैठे हो, उसमें ये बताइए कि आप लोगों के पढ़ाई पे भी कुछ इफेक्ट पड़ेगा क्या? यहाँ पे कुछ कहा गया है? ये बिल्कुल, सभी का अभी एग्जाम चल रहा है, लेकिन कोई नहीं चाहता है धरना प्रदर्शन करना, लेकिन सबों का मजबूरी है और सबों को साथ देना जरूरी है। जिस प्रकार विश्वविद्यालय प्रशासन ने
वीसी की टीम ने 3 जो छात्रों को निलंबित किया गया है, जिन्होंने जिस प्रकार उन्होंने छात्र हितों के लिए आवाज उठाया था, वो कोई आतंकवादी तो थे नहीं, ना यहाँ विश्वविद्यालय में कोई बम गिरा दिए, जो उनको निलंबित किया गया है, निष्कासन किया गया है। तो छात्र हितों के लिए आवाज उठाना तो कोई पाप नहीं है, कोई अन्याय नहीं है। उन्होंने जो छात्र हितों का मुद्दा था उसके लिए आवाज उठाया और उनको निलंबित किया गया। तो निलंबित करने के बाद भी जब धरने पे बैठे हैं तो समहाउ कोई ना कोई तरीके से उन्हें परेशान किया जा रहा है। जिस प्रकार यहाँ का लाइट काट दिया गया, क्या इनको प्रोटेस्ट करने का भी अधिकार नहीं है क्या? यही सब चल रहा है विश्वविद्यालय प्रशासन में। जब से वीसियां हैं तो तब से तबाही मचा हुआ है। क्या कुछ कहेंगे भैया, यहाँ पे जिस तरीके से निष्कासित किया जा रहा है, लगातार बच्चों को उनकी सुनवाई नहीं की जा रही है और आप लोग भी इसमें शामिल हैं, आप लोग इनका साथ दे रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। इनके खिलाफ कोई भी छात्र, कोई भी विद्यार्थी आवाज उठाता है, ये इस पे जोर बनाते हैं, अपना दबाव डालते हैं, उस पर प्रेशर डालते हैं कि आपको निष्कासित कर दिया जाएगा, निलंबित कर दिया जाएगा। 50 तरह के फोन आते हैं, उसे डराने का काम किया जा रहा है। इनके खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो ये उस पर अपना दबाव बनाने के चक्कर में अभी हाल फिलहाल में भी हमारे 3 लोगों का निष्कासन हुआ था। ये मुद्दा था फीस वृद्धि से लेकर। फीस वृद्धि मतलब पहले जो नॉर्मल कोर्सेज थे उनका फीस बढ़ाकर डबल से तकरीबन 70-75% उसका कोर्स का फीस बढ़ाया गया है। इससे पहले भी निष्कासित किया गया था? इससे पहले कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जो सामान्य रूप से चल रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था, प्रोटेस्ट चलता था, सब काम होता था। इससे पहले जो पूर्व कुलपति थे माननीय आलोक कुमार राय जी, वो छात्रों से बातचीत करते थे, मिलते थे, जो मुद्दा होता था उस पर बात करते थे। लेकिन ये जब से कुलपति बने हैं तब से आज तक मैं इससे नहीं मिला हूँ। आज तक मैं क्या इनसे यहाँ आज तक कोई भी ऐसा छात्र है जो इनसे मिला हो, ऐसा कोई नहीं है। जब कोई समाधान ही निकल रहा है तो वो मिलते ही नहीं है। और इनका जो संचालन चल रहा है ये इस विश्वविद्यालय से नहीं चल रहा है, ये गोरखपुर मठ से चल रहे हैं और अपनी दमनकारी नीतियों को इस विश्वविद्यालय पे लागू कर रहे हैं। और यहाँ के जो छात्र हैं अगर किसी प्रकार से अपनी आवाज उठा रहे हैं तो उसको दबाया जा रहा है। इस विश्वविद्यालय में पानी की समस्या है और जगह जगह की छतें टूटी हैं। आप ओल्ड बिल्डिंग में जितने चले जाएंगे सबकी स्थिति बिल्कुल बद से बदतर है। पीने योग्य पानी नहीं है और यहाँ पे जितने भी प्रकार की समस्याएं हैं उस पर कोई बात नहीं होती है। पिछली बार जब यहाँ पे हमारे नेताओं ने जो प्रोटेस्ट किया था, फीस वृद्धि को रोकने के लिए उनका घेराव किया था, उन पर कोई हमला करने के लिए इरादे से नहीं गए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, इनका निलंबन कर दिया। और जब भी कोई बातचीत होती है इनके साथ, मेन बात है यहाँ के जो प्रोटोकॉल बोर्ड के सदस्य हैं वो कोई कार्यवाही नहीं करते हैं। उनके साथ कम से कम 3 से 4 दरोगा चलते हैं। क्यों दरोगा चलते हैं? ये विश्वविद्यालय दरोगा का है। यहाँ विश्वविद्यालय में जो छात्र पढ़ते हैं आप उन पे बात क्यों नहीं करते हैं? दरोगा को क्यों लेकर चलते हैं? इनका मतलब है जो हमको हमारे खिलाफ आवाज उठाएगा हम उसको दबा देंगे। जिन लोगों को निष्कासित किया गया है, कब तक आप लोग साथ खड़े रहेंगे? जब तक देखिए ये धरना अनिश्चितकालीन चल रहा है, जब तक माननीय कुलपति जी सामने से आकर इनका निलंबन समाप्त नहीं करते हैं, ये धरना तब तक चलेगा। कोई भी समाधान नहीं निकलता है तो फिर आगे का क्या करना है? आगे का क्या, जैसे हम लोग आज बैठे हैं वैसे कल ही बैठे रहेंगे। ये तो है नहीं कि ये अगर आज नहीं हुआ तो कल नहीं होगा, कल नहीं हुआ तो परसों समाधान होगा, नरसों होगा, लेकिन समाधान होगा। ऐसा तो है नहीं कि मतलब ये जीवन भर चलने वाला धरना है। इसका समाधान होगा और बहुत जल्द होगा। देख सकते हैं यहाँ पे जिन बच्चों को निष्कासित किया गया है, इन लोगों का कहना है कि अगर इन लोगों का निष्कासन जो है वो वापस नहीं लिया जाता है तो वो आगे चल के सीएम घेराव भी करेंगे। और यहाँ पे तमाम लोगों से बातें कही, इन लोगों को धमकियां तक मिली है। जो बच्चे इनका साथ दे रहे हैं उनको धमकियां दी जा रही है कि अगर आप लोग इनके साथ रहेंगे तो आप लोगों को भी निष्कासित कर दिया जाएगा, इस तरीके से। और इन लोगों का आरोप लगाया जा रहा है कि जो वीसी थे उनके झूठा आरोप लगा के हमारे ऊपर FIR कराए, उसके बाद हमें निलंबन किया गया, उसके बाद हमें निष्कासित कर दिया गया। इस तरीके से जो यहाँ पे वाइस चांसलर है इस तरीके से तानाशाही कर रहे हैं, इस तरीके से इन लोगों का जवाब था। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनता 24/7 न्यूज। वीडियो जर्नलिस्ट निमिष के साथ मैं रानू गुप्ता, धन्यवाद।